ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, और ये है चतुर्थ स्कंद। और इस स्कंद का नाम सबको याद है कि नहीं? क्या नाम है स्कंद का? क्योंकि स्कंद का शीर्षक याद होना चाहिए। देखिए, बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी की मेहनत, प्रभुपाद जी ने प्रत्येक स्कंद का एक शीर्षक दिया है। इसका नाम है चतुर्थ आश्रम की उत्पत्ति। ठीक है, तो प्रत्येक स्कंद का एक शीर्षक मिलेगा आपको। पहला स्कंद है सृष्टि, और 10वां स्कंद है परम पुरुषार्थ, और ये है चतुर्थ आश्रम की उत्पत्ति। दूसरा स्कंद है जैसे ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति, कैसे ब्रह्मांड प्रकट हुआ। पूरे स्कंद का एक टॉपिक दे दिया प्रभुपाद जी ने। तो इसमें चतुर्थ आश्रम अध्याय है 27, और अध्याय का नाम राजा पुरंजन की नगरी पर चंड वेग का धावा, और श्लोक संख्या 5 तो मेरे पीछे दोहराइए। ये मम रम मानस काम कश्मल चित सहा क्षणार्धमेव राजेंद्र व्यतिक्रांतम नवम वयः। अनुवाद और तात्पर्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइए। हे राजा प्राचीन बरिहर्षद, इस प्रकार राजा पुरंजन काम तथा पाप में कर्म फलों से पूरित हृदय से अपनी पत्नी के साथ भोग विलास करने लगा, और इस तरह आधे ही क्षण में उनका नव जीवन तथा युवावस्था बीत गई। तो तात्पर्य श्रवण कीजिएगा। तात्पर्य बहुत ही सुंदर लिखा है प्रभुपाद जी ने, एकदम विश्लेषण करते हुए। श्री गोविंद दास ठाकुर का गीत है जो भी हमने गाया। एधन यौवन पुत्र परिजन ईथे के आचे प्रतीति रे कमल दल जल जीवन टलमल भजहूं हरिपद नीति रे। वे इस गीत में बताते हैं कि युवावस्था के भोग विलास में कोई आनंद नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे, जबकि लोग तो बोलते हैं ये जवानी दीवानी, नहीं अभी तो जवान हूं मैं। बोलते हैं ना। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जवानी में, युवावस्था में भोग विलास में कोई आनंद नहीं है। इस गीत में बता रहे हैं गोविंद दास। युवावस्था में मनुष्य सभी प्रकार के विषयों को भोगने के लिए आतुर हो उठता है। रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श तथा शब्द ये इंद्रिय विषय हैं। आधुनिक वैज्ञानिक विधि इन पांचों इंद्रियों के भोग को बढ़ावा देती है। नई पीढ़ी सुंदर रूप देखने, रेडियो समाचार सुनने तथा इंद्रियों को सुख देने वाले गीत सुनने, सुगंध तथा सुंदर पुष्प सूंघने, तरुणी के नरम शरीर या स्तन को छूने तथा कामेंद्रिय को सहलाने में अति प्रसन्न होती है। नई पीढ़ी यह सब पशुओं को भी सुख कर लगता है। बहुत ही क्रैकिंग पपट है प्रभुपाद जी का। इतना बोल्ड पपट शायद ही कोई सन्यासी इस तरह से लिखे, लेकिन ये शब्द लिख करके प्रभुपाद जी ने एकदम अपनी बात को सत्य साबित कर दिया। यह सब पशुओं को भी सुख कर लगता है। इसका अर्थ है जिसकी रुचि है इनमें, वो पशु से ज्यादा भिन्न नहीं है। इसलिए मानव समाज में 5 विषयों के भोग पर प्रतिबंध है। 5 विषयों मतलब जो अभी हमने पीछे पढ़े। यदि वह इनका पालन नहीं करता तो वह पशु तुल्य बन जाता है। आ गया ना, दोबारा लिख रहे हैं इसी बात को। वो पशु तुल्य बन जाता है। तो प्रभुपाद जी के मुख से जब ये शब्द निकलते हैं ना, सुअर, क्योंकि प्रभुपाद जी भगवद गीता के 15वें अध्याय के 19वें तात्पर्य में लिखते हैं कि हमें कथा सुनते समय सुअरों की तरह नहीं सुनना चाहिए। सुअरों की तरह सुनते हैं अक्सर लोग। कथा कैसे सुननी है? मनुष्यों की तरह सुननी है, सुअर की तरह नहीं। क्योंकि सुअर कैसे सुनता है? आप सुअर जब मल खा रहा होता है, आप उसको कितना भगाओ, सुनेगा नहीं, पूरा काम करके फिर जाएगा, है ना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब कथा चल रही हो तो इसका मतलब है बहुत ही एक्टिव होकर के सुनना पड़ेगा, रियलाइजेशन होकर सुनना पड़ेगा, तब वो बात असर करेगी। नहीं तो हमारा मन इतना चतुर है, इधर से सुना इधर से निकाल देगा थोड़ी देर में। इसलिए 2 बार पशु शब्द का प्रयोग किया।
इस प्रकार इस श्लोक में स्पष्ट कथन है, काम कश्मला चेतसा, राजा पुरंजन की चेतना काम इच्छाओं तथा पाप कर्मों के कारण दूषित हो चुकी थी। तो ये भी इससे शिक्षा दे रहे हैं प्रभुपाद जी, जब काम इच्छाएं आती हैं तो हमारी चेतना क्या हो जाती है, दूषित हो जाती है। जब काम चेतना आ रही हो, कुछ भी देख करके ऐसा अगर चेतना आ रही हो, जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हो तो उस समय भी सोचना चाहिए इस समय मेरी चेतना पर चेतो दर्पण मार्जन हो रहा है। और जब कोई ऐसा दृश्य आए, ऐसी चर्चा आए, उस समय भी सोचना चाहिए इस समय मेरे चेतना में दूषण आ रहा है ना। दोनों बातें सोचना चाहिए। पिछले श्लोक में कहा गया है कि यद्यपि पुरंजन की चेतना उन्नत थी, किंतु वह अपनी पत्नी के साथ कोमल सैया पर लेटा रहता था। इससे सूचित होता है कि वह अत्यधिक कामासक्त था। इस श्लोक के नवम वयः शब्द भी महत्वपूर्ण है। ये शब्द 16 से 30 वर्ष की अवस्था बताते हैं। यही आयु होती है ना ज्यादातर, वैसे 30 भी ज्यादा लिखा है ये, क्योंकि प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा था कई साल पहले, 50 साल पहले। अभी कितना है, अभी एवरेज है 17 से 27, 16 भी नहीं है, 17 से 27 होता है बस व्यक्ति सही जो आयु है। उसके बाद तो बस किसी तरह से वो हरासमेंट, क्या बोलते हैं उसको, हरास स्टार्ट हो जाता है। डेप्रिसिएशन, इंग्लिश में डेप्रिसिएशन बोलते होंगे, डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाता है। ये शब्द 16 से 30 की अवस्था बताते हैं। ये 13 या 15 वर्ष ऐसे हैं जिनमें कोई अपनी इंद्रियों का अत्यधिक भोग कर सकता है। जब मनुष्य इस आयु को प्राप्त करता है तो वह सोचता है कि जीवन इसी प्रकार चलता रहेगा है ना। यानी जब आयु होती है ना 30 से बिलो या 35 तक भी आयु जाती है तो व्यक्ति सोचता है ऐसे ही चलेगा सब कुछ, लेकिन ऐसे चलता नहीं है। ब्रेकर्स आते हैं, 40 पे ब्रेकर आता है, फिर 45 पे ब्रेकर आता है। यानी व्यक्ति को लगता है कि अब वो सही नहीं रहा, 50 पे आता है, फिर 55 पे, फिर 60 पे ब्रेकर बढ़ते चले जाते हैं। फिर जैसे जैसे एवरी 5 इयर्स ब्रेकर्स बढ़ते जाएंगे। जैसे आपको पता होगा ना, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू होना शुरू हो जाता है 40 के बाद। आपका ड्राइविंग लाइसेंस यंग एज में बन गया तो 40 साल तक बन गया, देखिए। और बाद में हर 5 साल में जो ड्राइविंग करते हैं उनको पता होगा, हर 5 साल में रिन्यू करना पड़ता है। गवर्नमेंट भी देखती है भाई पता नहीं आंखें ठीक है कि नहीं, इसका कुछ ठीक है कि नहीं। ऐसे ही शरीर है, तो वह सोचता है जीवन इसी प्रकार चलता रहेगा और इंद्रियों का भोग होता रहेगा, किंतु समय और ज्वार भाटा कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। ऐसे प्रभुपाद जी का एक उदाहरण मिलता है इसमें कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब बारिश होती है तो कहीं कहीं पानी भर जाता है, तो मेंढक आ जाते हैं पता नहीं कहां से, और उसमें आवाज करने लग जाते हैं, टर टर टर। देखा आपने दृश्य ना कभी कभी? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो जो मेंढक होते हैं ना, बेचारे मासूम, ये नहीं जानते कि ऊपर सूरज निकला हुआ है। ये जो जल भरा है, जो तो टर टर कर रहे हो ना, ये पानी सूख जाएगा वो सूरज के कारण, और फिर तुम यही दम तोड़ दोगे, क्योंकि पानी नहीं होता तो मेंढक मर जाता है। प्रभुपाद जी कहते थे उसी प्रकार से जवानी में हम लोग सोचते हैं ये कितना बढ़िया है जीवन, लोग पता नहीं क्यों भक्ति वगैरह इनमें लग जाते हैं। अरे एंजॉय करने दो ना। विदेशों में देखो फ्री सेक्स है, भारत में पता नहीं, भारत के लोग ऑड है, आउटडेटेड लोग हैं, क्या करें, मजा करना चाहिए ना, चलो कुछ करते हैं। तो ये वैसे ही है कि मेंढक की तरह टर टर बोलना सोचना, लेकिन ऊपर सूरज निकला हुआ है। प्रभुपाद जी कहते थे सन इज वेरी पावरफुल, यू आर डूइंग योर बिजनेस एंड सन डूइंग हिज बिजनेस, ही राइजेस इन द मॉर्निंग एंड सेट इन द इवनिंग एंड ही स्नैच वन डे फ्रॉम योर लाइफ। चुपचाप वो भी अपना व्यापार कर रहा है और एक दिन समाप्त हो जाएगा, हम भी दम तोड़ देंगे। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि समय और ज्वार भाटा कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। युवा अवस्था तुरंत ढल जाती है। जो युवा अवस्था को पाप कर्म करने में ही लगा देता है, वह युवा अवस्था के बीत जाने पर निराश होता है, उसे निराशा लगती है आदमी। लेकिन जो सही समय पे सही अवस्था में भगवान की सेवा में जुड़ता है, उसे निराशा नहीं होगी। कम से कम मैंने प्रयास तो किया प्रभु जी, मैं कम से कम यंग एज में अपने शरीर को लगाया तो सही। आपको संतोष मिलेगा, भले ही हमें टारगेट ना मिले, कम से कम ये तो मिलेगा। जैसे घर में कोई मान लो बीमार हो जाए
आप अगर उसको अच्छे हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास पहुंचा दो और उसकी डेथ हो जाए तो आपको एक संतोष तो रहेगा ना कि भाई हमने एक अच्छी जगह ट्रीटमेंट के लिए तो ले गए थे, अब देखिए भगवान नहीं बचा पाए, एक संतोष होगा ऐसे ही जवानी का। युवावस्था के भौतिक सुख उस व्यक्ति को भाते हैं जिसे किसी प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिली रहती। उन्हें वो गाने अच्छे लगते हैं क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा कुछ है नहीं, तो वही गाने अच्छे लगेंगे। लेकिन किसी को आध्यात्मिक शिक्षा मिल जाए तब उनको, प्रभुपाद जी ने क्या कहा इस विषय में अगर हम सोचें तो, नए गानों और फिल्मी गानों के विषय में प्रभुपाद ने शब्द बोले। प्रभुपाद जी कहते हैं कि शराब की बोतल वही है, मतलब नशा वही है, सिर्फ शराब की वो चेंज कर दी गई है, क्वालिटी चेंज कर दी गई है। पहले भी वही गाने थे, वो बोलते हैं ना, बाबूजी धीरे चलना बड़े धोखे हैं इस राह में। तो पहले भी यही था, बड़े धोखे हैं, और अभी भी वही है, लेकिन वो चेंज कर दी गई है, बस बॉटल चेंज कर दी गई है ना, उसका ब्रांड चेंज कर दिया गया। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये अच्छे उन्हीं को लगते हैं जिनको आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिली रहती। अर्थात हमें अपना परीक्षण करना चाहिए कि मुझे कैसे लगते हैं। अगर कोई गाना याद आ जाए, होता है ना कई भक्ति में लगने के बाद भी कभी कभी पता नहीं परमात्मा याद दिला देते हैं। परमात्मा यही कार्य है कि बेटा वो गाना था आपको तो थोड़ा गाओ आज में, तो एकदम से याद आ जाती है। सर्वस्व चाम हृदय सन्नवृत्ति मत्ता है स्मृति, मैं स्मृति दिलाता हूँ। वो गाना गाना था आपने, तो हम गाना सुन, तो हम किस भाव में गा रहे हैं वो अपना परीक्षण करना है। तो उस समय क्या करना चाहिए भक्तों को? भक्तों को सोचना चाहिए कि वही बात जो आमतौर पर अभिनेता अभिनेत्री के लिए गाता है, मैं इसको कैसे गाऊंगा? कृष्ण के लिए गाऊंगा। अगर आप गा ही रहे हैं तो वैसे तो परहेज करना चाहिए, लेकिन अगर गा ही रहे हैं तो बस मोटो चेंज कर दीजिएगा। क्योंकि आप किसी भी हिंदी फिल्म का गाना देख लीजिएगा, वहां कृष्ण लिख दीजिएगा, सारे भजन बन जाएंगे। सारे के सारे सुंदर वैष्णव भजन बन जाएंगे। कोई भी हिंदी फिल्म का गाना आप ले लीजिएगा, पर कृष्ण के लिए गा दीजिएगा उसी लाइन को, आप बोल रहे तो बहुत सुंदर है। यदि उसे केवल देहात्म बुद्धि की शिक्षा मिली रहती है तो उसे निराश जीवन बिताना पड़ता है, क्योंकि 40 वर्ष के अंदर इंद्रिय सुख समाप्त हो जाता है। 40 वर्ष के बाद उसे मोह रहित जीवन बिताना पड़ता है। सच बात है, बिल्कुल बिल्कुल सच बात है। अर्थात ये थोड़ा सा ही है, बस 10-15 साल का झटका होता है। ये जो सहन कर गया तो पार उतर गया, और जो इसको करंट लग करके गिर पड़ा तो वो पार नहीं कर पाता। थोड़ा सा है, क्योंकि मेरी एज अभी देखिए लगभग अराउंड 58 हुई है। तो 58 तो थोड़ा लेट हो गया, मतलब 55-52 पे व्यक्ति पता क्या सोचता है, भाई ये जल्दी से बच्चे हैं, इनको शादी करके भाई ये काम निपटा के बस फिर अब थोड़ा अच्छा वाला काम करना चाहिए, भाई जल्दी जल्दी निपट जाओ इनसे। जिम्मेदारियों को मुक्त होने का प्रयास करता है, और 25-30 में जिम्मेदारियां बढ़ाने का प्रयास करता है। मुझे अभी तो विवाह करना है भाई, अभी तो मकान बनाना है। रोजे कहाँ मकान लिया आपने? वहां लिया है, उसमें नोएडा में लिया है। उस समय बढ़ाता है और 50 पे घटाता है, तो बीच का कितना बचा? 10 साल। प्रभुपाद यही कह रहे हैं। ये 10 साल का झटका है, बस इसको जो सहन कर गया वो पार उतर जाएगा। आगे अब आगे लिखते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए युवा अवस्था का अंत आधे ही क्षण में हो जाता है। अब प्रभुपाद जी श्लोक के आधार पर लिख रहे हैं पापा, और ये जो समय है ना बीच का जो 10 साल है, ये बहुत जल्दी जाता है, बहुत जल्दी जाएगा। रुचि किसमें है? अगर हमारी नाम में रुचि हो गई तब तो बहुत आराम से लाइफ कटेगी, लेकिन अगर उधर रुचि हो गई तो ये बड़ी जल्दी जाएगा, और फिर बड़ा निराशा होती है। अरे बड़ा, आपको कई भक्त ऐसे मिलते होंगे ना, अरे प्रभु जी हम आए तो सही हरे कृष्णा में, लेकिन थोड़ा लेट आए, काश पहले आते तो कितना अच्छा होता है ना। बाद कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, और जो हरे कृष्णा में होते हैं वो कहते हैं कि यार गलत फंस गए शायद। प्रभु जी किसने कन्विंस किया था पता नहीं, याद नहीं आ रहा तो। इस प्रकार राजा पुरंजन का आनंद, जिसे वह अपनी पत्नी के साथ लेटकर लूट रहा था, तुरंत ही बीत गया। ऐसी घटना आपको महाभारत में मिलेगी, और बहुत ही विडंबना है उस कहानी में, उस कथा में ना। महाभारत में आपने जानते हैं ना कौन था ऐसा व्यक्ति? जो सत्यवती का बड़ा बेटा था, उसका नाम था चित्रांगद। छोटे बेटा विचित्र वीर, उसके जीवन बिल्कुल ऐसा ही है जो आज के श्लोक में चल रहा है आपका।
विचित्र वीर्य का जब विवाह हुआ तो उसकी 2 पत्नियां आई थी, अंबिका और अंबालिका। तो विवाह होने के बाद पत्नियों के साथ चला गया और 7 साल बीत गए। देखिए, राजकाज, घर का कार्य कुछ, क्योंकि बड़ा भाई जो चिद्रांगद था उसको तो जंगल में शिकार करने गया था, उसे मार डाला था किसी पशु ने, शेर ने अटैक किया, वो डेथ हो गई थी। तो ये राजा बने विचित्र वीर्य। और ये राजा बनने के बाद विवाह हुआ तो 2 पत्नियां आई दोनों के साथ। और महाभारत में लिखा है कि ये दोनों पत्नियां ऐसी थी तप्त कांचन, जैसे हम राधा रानी के लिए बोलते हैं, दोनों बहुत सुंदर पत्नियां थी। ये उनमें आसक्त हो गया और 7 साल बीत गए। बाहर में दूसरे राजाओं ने कुछ सेवाएं दी, भाई ये काम करना है, वो कार्य बताइए। लेकिन मंत्री लोग कहते महाराज अभी हम उन बात नहीं कर सकते, महाराज अपने अंतःपुर में हैं। 7 साल बीत गए, देखिए बाहर नहीं निकले। और आखिरी में क्या हुआ फिर? आखिरी में यस, किसने बताया? प्रभु जी ने बताया, यस, ट्यूबरकुलोस। क्योंकि जब हम इस ब्लड को बहाते हैं पानी की तरह से तो कंजम्पशन कम होती जाती है। क्योंकि बताया गया, हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज अपने ब्रह्मचर्य इन कृष्णा कॉन्शियसनेस बुक में लिखते हैं कि जो हम खाते हैं उसका जो हमारा जो वीर्य है वो 40 दिन बाद बनता है। उसमें ग्राम का भी महाराज ने लिखा है, इतना ब्लड का 1 बूंद बनता है। वो पावर जो होती है, इसलिए कोई बलवान होता है तो उसको बोलते हैं ना वीर्यवान, बहुत शक्तिशाली ये व्यक्ति। तो वो अगर कोई उसको बहा देता है तो फिर वो लगातार राजा इसी प्रकार से रहा, अंत में ट्यूबरकुलोस हो गया। और एक दिन मुंह से खून निकल रहा है, खून की उल्टी कर रहा है और डेथ होकर के मतलब बाहर आया। सोचिए कैसा कैसा उदाहरण है ये महाभारत के अंदर। विचित्र वीर्य का नाम ही ऐसा, विचित्र वीर्य। हाँ, कि डेथ होकर के ही बाहर निकला, मतलब सीधा साधा बाहर नहीं निकला। तो ये उदाहरण है कि जो व्यक्ति इस तरह से अगर भोग करना चाहता है, इसमें मुझे आनंद है, तो मृत्यु के पांव, मतलब वो समझो कब्र में उसके पांव लटके। जैसे ऊंट का उदाहरण देते हैं ना प्रभुपाद जी, खा रहा है कांटे और पी रहा है अपना खून ऊंट, लेकिन उसे लगता है कि बड़ा मीठा है। तो अरे कांटे खा करके अपना मुंह काटवा करके अपना खून पी रहे हो, तो ये ऐसा माया का भ्रम है कि व्यक्ति सोचता है इसमें रस है लेकिन आनंद नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि काम कश्मल चेतसः से भी यह सूचित होता है कि मनुष्य जीवन में प्रकृति के नियमों के द्वारा इंद्रिय भोग की निर्बाध छूट नहीं है। यदि वह निर्बाध होकर इंद्रियों का भोग करता है, इसलिए इस भौतिक संसार को मैथुन्य आगार कहा गया है। आगार समझते हैं ना, जेल, मैथुन्य आगार। जब तक प्रभुपाद जी का एक वोट ऑफ द डे है, वो तो बहुत ही क्रैकिंग स्ट्रॉन्ग वर्ड्स प्रभुपाद ने यूज किए कि जब तक पुरुष स्त्री के स्तन और उसके जो हिप्स हैं उनमें आकर्षित रहेगा, समझिए वो जेल में बंद रहने वाला है कई जन्मों तक और भी आगे। उसका यहीं रहने का पक्का प्लान है, मतलब वो बाहर नहीं जा सकता। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव प्रभु सुदर्शन देव भगवान की जय। पशु प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते। अब प्रभुपाद जो है पशुओं की ही बता रहे हैं, पशुओं का गुणगान कर रहे हैं। मनुष्यों का गुणगान किया, पशु तुल्य है। अब पशुओं का बता रहे हैं कि पशु प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते। उदाहरणार्थ, पशुओं में वर्ष के कुछ महीनों में ही काम इच्छा अत्यंत प्रबल रहती है। सिंह अत्यंत शक्तिशाली होता है, मांस भक्षी है और अत्यंत बलिष्ठ होता है, किंतु यह वर्ष में केवल एक बार संभोग करता है। इसी प्रकार धार्मिक आदेशों के अनुसार मनुष्य को भी मास में केवल एक बार स्त्री के रजो दर्शन के पश्चात मैथुन करने की छूट है, और यदि पत्नी गर्भवती हो तो संभोग की अनुमति नहीं है। यही मनुष्यों के लिए नियम है। मनुष्य को, प्रभुपाद जी का कोट ऑफ द डे है 16 मंथ्स तक। अगर आपने बोर किया है तो जब तक बच्चा यानी कम से कम 6 महीने का नहीं हो जाए तब तक आप पत्नी के साथ संपर्क नहीं कर सकते। 16 मंथ्स टोटल वहां लिखे हैं, 6 या 7 महीना बनेगा तब तक आप। तो ऐसा नहीं है कि जो जिनका विवाह हो गया गृहस्थ जीवन में आ गए तो उनके पास लाइसेंस मिल गया, आप गाड़ी कैसे भी चलाओ। भौतिक संसार में हम देखते हैं ना, अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया तो आप गाड़ी कैसे भी चलाओगे क्या? रेड लाइट तोड़ोगे? लाइसेंस है, पुलिस वाले को आप बोल सकते हो जी लाइसेंस है ना,
तो गाड़ी कैसे नहीं चला सकते अब आप? लाइसेंस है तो रूल रेगुलेशन के हिसाब से गाड़ी चलानी पड़ेगी, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि, और संकट ज्यादा है कहां? गृहस्थ जीवन में संकट है, क्योंकि ब्रह्मचारी जो बन गया उसके लिए अब संकट नहीं है। उसको पता चल गया मेरा आश्रम ये नहीं है, और अब मुझे अपना मन को चपेट लगा के, चाहे प्रेम से चाहे कैसे भी, साम दाम दंड भेद से भगवान के चरणों में लगाना है। लेकिन गृहस्थ के लिए, इसलिए मैथुन आकार कहा गया, गृहस्थ के लिए बहुत मुश्किल है। उसके साथ में है, उसकी पत्नी साथ में है, बहुत कठिनाई है। इसलिए ये नहीं सोचना कि जो गृहस्थ है ना वो बढ़िया है, वो बढ़िया नहीं है। वो बहुत ही ऐसे मुकाम पर खड़े हैं कि जो हर रोज परीक्षा देना पड़ेगा उनको। बहुत कठिन है उनके लिए ये इस तरह से रहना। ये मनुष्यों के लिए नियम है। मनुष्य को एक से अधिक पत्नी रखने की अनुमति प्राप्त है, लेकिन ये राजाओं के लिए है। प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि पत्नी के गर्भिणी रहने पर वह उसे संभोग नहीं कर सकता। यदि ऐसे समय में संभोग करना चाहता है तो वह दूसरी पत्नी के पास जा सकता है। ये नियम मनुष्य संहिता तथा अन्य शास्त्रों में वर्णित है। ये नियम तथा शास्त्र मनुष्यों के निमित्त है। अतः यदि कोई इन नियमों का अतिक्रमण करता है तो वह पापी है। लगता है प्रभुपाद जी पूरे आज अग्रेसिव होकर बैठे होंगे जब ये प्रपट लिखा है। लग रहा है ना आपको? प्रभुपाद जी के शब्द एक से एक कटु शब्द लिखा है आज के प्रपट में। पापी बोल दिया सीधा कि वह पापी है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि अनियंत्रित इंद्रिय भोग का अर्थ है पाप में कर्म। अवैध स्त्री मैथुन वह है जिसे शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन होता है। आदि शंकराचार्य ने लिखा है कि अवैध स्त्री पुरुष संबंध क्यों बैन है और क्या पनिशमेंट है, ये भी समझना होगा। पनिशमेंट क्या है? हम ये तो बोल देते हैं अवैध स्त्री पुरुष संबंध नहीं करना, चौथा नियम है ये, तो कई बार डिवोटीज रट लेते हैं, लेकिन इसके पीछे साइंस है। देखिए क्यों बैन है। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि जब कोई पुरुष अवैध स्त्री से संबंध बनाता है, वो वैध नहीं है, तो उसके लिए पनिशमेंट क्या है? उसके लिए पनिशमेंट ये दी जाएगी, जैसे चाणक्य पंडित ने क्या कहा, मात्रवत परदारेषु। तो लिखा है, शंकराचार्य कहते हैं उस व्यक्ति को जब अदालत में पेश किया जाएगा यमराज की, तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी कि जितनी भी स्त्रियां और हैं या तो माता है या बहन है। तो इसका अर्थ है कि अब इसने किसके साथ संपर्क किया है? या तो माता से या बहन से। इसको फिर बोलते हैं अंडर सच एंड सच आर्टिकल दफा 302 के तहत इसको वहां डाला जाए। समझ गए? इसलिए अवैध स्त्री पुरुष संबंध बैन है। दफा वहां लगाई जाएगी। तो हम कितने सुरक्षित हैं? तो प्रभुपाद जी ने बता दिया ये 4 नियम है भैया। तो 4 नियम इसलिए हैं, शंकराचार्य अपने मुंह मुदगर में बता रहे हैं बात। उन्होंने लिखा ना मुदगर, मुदगर देखा होगा ना सबने जवानी में, उठा करके उसको घुमाते हैं तो ताकत बनती है। मुंह का मुदगर उन्होंने लिखा है ग्रंथ, उसमें वो बता रहे हैं ये बात कि जो बहन और पत्नी के साथ में, जो बहन और माता के साथ अगर इसने ऐसा किया होता, वो सजा इसको दी जाए और वहां उस जेल में भेजा जाए। स्त्री के लिए लिखा है अगर वो किसी गैर पुरुष से संबंध बनाती है तो इसको इसके ऊपर लागू करा जाएगा। शंकराचार्य कहते हैं या तो भाई के साथ या पिता के साथ इसने संपर्क करने का प्रयास किया है, इसलिए इसको उस जेल में भेजा जाए। ये सुनकर के कौन का चाहेगा अवैध स्त्री पुरुष संबंध? सोचिए कितनी भयंकर है। और गरुड़ पुराण में लिखा है कि ऐसा व्यक्ति, कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी ऐसे लोग होते हैं जो बचपन से बेड पर, बिस्तर पर हैं और पूरा जीवन बीमारी रहे, है ना, उनके लिए गरुड़ पुराण कहता है कि इस व्यक्ति ने, इसका अर्थ है कि पिछले किसी जन्म में पुत्री के साथ भोग करने का प्रयास किया, वो पनिशमेंट इस जन्म में मिल रही है इसको। पूरा जीवन बिस्तर पर रहेगा, बीमार, कभी भी बिस्तर से उठ नहीं सकता। देखोगे आपने ऐसे लोग ना, पैदा हुआ बेचारा बचपन से ही हॉस्पिटलाइज्ड है। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं अवैध स्त्री मैथुन वह है जिसे शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन होता है। जब कोई शास्त्रों या वेदों के नियमों का अतिक्रमण करता है तो वह पाप कर्म करता है। तीसरी बार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं प्रभुपाद जी, पाप कर्म। जो मनुष्य, फिर से एक बार, चौथी बार आ गया, जो मनुष्य पाप कर्म करता है वह अपनी चेतना नहीं बदल सकता। चेतना का अर्थ है प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड आपका, या ब्लैक बॉक्स बोलता हूं मैं इसको हमेशा। जब एयर क्रैश होता है तो चेक करते हैं ना ब्लैक बॉक्स से,
कि भाई किस वजह से एयर क्रैश हुआ, जहाज का एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो ब्लैक बॉक्स से पता चलता है। ऐसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हमारे पास लगा रखा है भगवान ने ब्लैक बॉक्स, मन चेक किया जाएगा कि इसकी चेतना कहां थी। आपने सुनी होगी ना वो कहानी, जो एक वेश्या थी और एक ब्राह्मण था, आमने सामने रहते थे। वेश्या सोचती थी ब्राह्मण कितना खुशकिस्मत है कि रोज भगवान की आरती कर रहा है, और वो ब्राह्मण सोचता था कि ये वेश्या अब ये कर रही होगी, अब ये कर रही होगी। तो दोनों को ले जाया गया, तो वेश्या पहुंची भगवान के पास और ये व्यक्ति यमराज के पास। यमराज जी लेने आए, यमराज जी आए, यमदूत आए तो उससे बोलने लगे कि ब्राह्मण ने कहा भाई गलत एड्रेस पे आ गए होगे, सामने रहता है जिसको लेने आए होगे। कई बार होता है ना, गूगल भी गलत एड्रेस पे भेज देता है, जीपीएस चेक करो, मैं तो ब्राह्मण हूं। उसने कहा नहीं, ठीक एड्रेस पे आए हैं, तुम ही हो, तुम्हारा ब्लैक बॉक्स हमने देखा, मन चेतना दूषित। तो चेतना को शुद्ध रखना चाहिए भक्तों को ना, जितना हो सके, जितनी चेतना शुद्ध होगी ना उतने ही हम भगवान के पास जाने वाले हैं। ये सारी क्रियाएं, आरती, मंदिर बनाना, भागवतम, हरि नाम का जपा, ये सारे के सारे चेतना को शुद्ध करने के लिए है। हमें खुद मालूम होना चाहिए कि मेरी चेतना कितनी शुद्ध हो चुकी है। हमें जब भी ऐसे प्रवेश में ले जाया जाए तब खुद को चेक करना चाहिए कि मैं क्या स्थिति में हूं अभी, क्या मैं अट्रैक्ट हो रहा हूं या मुझे लग रहा है ऐसा, ये छी कहाँ आ गया मैं। किसी पार्टी में जा रहे हो, किसी बड़े आदमी के घर में जा रहे हो, जैसे ब्रह्मचारी के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, किसी बड़े घर में जाए ना तो ब्रह्मचारी देखते हैं हम लोग पता नहीं कहाँ फंस गए, और ये देखो कितने मजे कर रहा है ये व्यक्ति। कई ब्रह्मचारी लोग ये भी सोचते हैं कि ये ठीक है, देखो गृहस्थी में भी है, प्रवचन भी कर रहे हैं, ये भागवत कथा भी कर रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं लाइफ को। अरे इससे अच्छा होता तो गृहस्थ जीवन बढ़िया था, दोनों काम तो कर तो रहे। लेकिन गृहस्थों को जाकर के पूछना वो किस प्रकार से इसको मेंटेन कर पाते हैं। एवरी सेकंड चैलेंज होता है, चुनौती होता है, एक एक मिनट बचाने के लिए कैसे जूझना पड़ता है, बहुत चैलेंजिंग होता है। इसलिए तमाल कृष्ण महाराज की जो डायरी है ना, टीकेजी, आपने पढ़ा होगा। टीकेजी किसने पढ़ा है अभी तक? टीकेजी डायरी है ना, तमाल कृष्ण महाराज उसमें लिखते हैं, बहुत ही क्रैकिंग शब्द है, कोई गृहस्थ बुरा ना माने। उसमें लिखते हैं, प्रभुपाद जी ने की कोटेशन है जो तमाल कृष्ण महाराज ने लिखा है, लिखते हैं जो गृहस्थ बन गया, जिसका विवाह हो गया, 75% चांस है वो भगवान के धाम नहीं जाने वाला है। कैंसल लिख दो, कैंसल्ड। उसके पास 25% चांस है क्योंकि उसने भोग किया, इसलिए उसको पनिश दिया जाएगा। जो ब्रह्मचारी है उसके पास 100% चांसेस है भगवान के पास जाने के। तो इस दृष्टि से सोचिए ब्रह्मचारी को कितना खुश रहना चाहिए, गृहस्थों को देख के सोचना चाहिए बेचारा 75 तो गए इसके है ना। आपके लिए इंस्पायरिंग होना चाहिए ना ये। तो महाराज ने टीकेजी अपनी डायरी में मेंशन किया, प्रभुपाद का कोट। मैंने एक बार कहीं कथा कर रहा था और मैंने जब ये बोल दिया तो एक गृहस्थ भक्त बैठे थे बड़े सीनियर, वो बड़े डांटने लगे मुझे बड़ा गुस्सा किया उन्होंने मुझ पर। बाद में हालांकि उनको समझाया गया, तो मैंने कहने लगे प्रभु जी कहाँ है रेफरेंस, मैं इतने सालों से इतनी अच्छी भक्ति कर रहा हूं तो मैंने कहा टीकेजी है। तो वहां पर कुछ आप जैसे भक्त बैठे थे, उन्होंने तुरंत वेदावेद से निकाल के टीकेजी और निकाल के उनको व्हाट्सएप पढ़ करके सुनाया, प्रभु जी ने जो बोला बिल्कुल सही बोला। तो वो थोड़े शांत हुए। तो गृहस्थों को सोचिए अब फिर किस प्रकार से भक्ति करनी पड़ेगी। तो गृहस्थों के लिए इंस्पायरिंग क्या है, 25 में से 25 ले लिए तो आप भगवान के धाम चले जाओगे। इसका मतलब है मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। आपके लिए डिस्काउंट नहीं है, 1% का भी डिस्काउंट नहीं है। 25 में से 25 ले लो आप, 75 तो आपके गए ठीक है। हमारा वास्तविक कार्य है कि हम अपनी चेतना को कश्मल से परम शुद्ध कृष्ण चेतना में बदलें। ये प्रभुपाद जी का कोट है लास्ट इस पट का। हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कार्य है, बस एक ही कार्य है, हम अपनी चेतना को कश्मल से परम शुद्ध चेतना कृष्ण चेतना में बदलें। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, श्री कृष्ण परम विशुद्ध हैं। और यदि हम अपनी चेतना को भौतिक सुख से कृष्ण की ओर मोड़ते हैं तो हम शुद्ध बनते हैं। इसी विधि की संस्तुति भगवान चैतन्य महाप्रभु ने चेतोदर्पण मार्जन प्रक्रिया के नाम से की है। तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य इतना सुंदर था तो मैंने सोचा इसको भी जरूर एक्सप्लेन करना चाहिए। और इसी में सब कुछ है, प्रभुपाद जी ने सब कुछ लिख दिया। आज इतने कड़े शब्दों का प्रयोग किया है कि अद्भुत। तो श्रीमद् भागवतम का महात्मा है ये बहुत सुंदर।
महाचिंतय भागवत सर्वशास्त्र गाय, हम न बुझे विद्या तप प्रतिष्ठाए। जितने भागवत मध्य खंड अध्याय 21 और पैरा संख्या 23 में ऐसा लिखा है। ये जो सारे शास्त्र यही गाते हैं कि भागवत ही सबसे श्रेष्ठ चिंतनीय विषय है। इसलिए मैंने इस महात्मा को चुना आज। चिंतनीय, क्या चिंतन करना चाहिए वो भागवत में है। ये जो आपका प्रसंग चल रहा है ना, ये चिंतन का विषय है। ये तो आप जानते हैं रूपक है। ये कोई ऐसी कथा नहीं है कि एक राजा था, पुरंजन नाम का राजा था। ये नारद जी चाहते हैं कि इसको मेडिटेट करना है, इसको चिंतन करना, अपने मन को एकाग्र कर करके अपने आप से बात करनी है। जब तक हम अपने आप से बात नहीं करेंगे ना, हम औरों से बात करते रहते हैं, अपने आप से बात नहीं कर पाते, और अपने आप से बात नहीं करेंगे तो इसको हम सफलता प्राप्त करने में बहुत बाधा आएगी। हमें स्वयं से बात करनी चाहिए कि बच्चे कब तक चलेगा ये सब नादानी, बचपना, ये चाह, भोगने की इच्छाएं, चंचलता, ये शब्द अपने आप से बात करनी चाहिए। अब तो हो जा गंभीर, बहुत हो गया। तो महाचिंतनीय भागवत सर्वशास्त्र गाए। सारे शास्त्र एक ही बात बोलते हैं कि श्रीमद् भागवत वो ग्रंथ है जहां महाचिंतन कर सकता है व्यक्ति बैठ करके। यह न बुझियो विद्या तप प्रतिष्ठा है। और इसको ना समझ करके जो व्यक्ति होते हैं ना, कई भक्त होते हैं ऐसे, पूरी प्रभु जी गीता याद है, पूरे 700 श्लोक याद है, भागवत उसके भी कम से कम 1000 श्लोक याद है। तो ये दूसरी पंक्ति में ये महाप्रभु बोल रहे हैं चैतन्य भागवत में, इहा ना बुझियो विद्या तप प्रतिष्ठा है। तो ये केवल प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, आपकी तपस्या शो करेंगे। आप बड़े तपस्वी हो, बड़े लर्न कर लिया आपने, प्रभु जी सारे श्लोक याद कर लिए, अच्छी बात है वैसे लर्न करना, बट इसको जो महाचिंतन करना आवश्यक है, अपने आप से बात करना आवश्यक है। महाप्रभु करें, जो व्यक्ति भागवत के साक्षात को ईश्वर समझता है वह ही भागवत को जान सकता है, नहीं तो विद्या तप प्रतिष्ठा ही बढ़ाने वाला है। तो ये आज का श्लोक है आपका, जो हमने अभी चर्चा किया तत्वपट के माध्यम से। एक बार फिर से देखते हैं इसको। तय्येवम रम्माणस्य, तय्येव का मतलब है उसके साथ ही, निश्चित रूप से, रम्माणस्य रमण करते हुए, जो पुरंजन था अपनी पत्नी के साथ में, काम कशमल चेतसा, उसका जो काम से पूर्ण जो इच्छाएं थी, उसका हृदय क्या हो गया, क्षणार्धमीव, आधे ही क्षण में वो बीत गया वो समय। व्यतिक्रांतम नभम वया, और बीत गया उसका जीवन। वया, वया का दो अर्थ दिए प्रभुपाद जी ने, वायु, क्योंकि वायु बड़ी तेजी से जाती है ना, ऐसे जीवन भी बड़ी तेजी से जाता है, बड़ी तेजी से जाता है जीवन। आप पीछे मुड़ के देखेंगे, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, जिस आदमी की आयु 70 साल हो, मान लीजिएगा 70, तो कितने महीने में अगर उसको कैलकुलेट करोगे तो कितने आ जाएंगे, कितने महीने आ जाएंगे? 840 महीने, केवल 840 महीने, 70 साल की आयु। अगर हम साल गिने, अरे प्रभु जी 70 साल तो जीऊंगा मैं भी, तो महीने कितने बने? 840। अब अगर किसी की आयु 50 साल हो गई है, मान लीजिएगा, अब 50 साल आयु है तो 20 साल और बचे ना। 20 साल को अगर हम गुना करें तो केवल 240 महीने बचे अब उसके। तो बीत जाता है समय बहुत तेजी के साथ, और 240 महीने भी हमें ज्यादा लग सकते हैं। नहीं प्रभु जी 240 महीने है ना, लेकिन आप देखिए 2023 के 12 महीने कैसे गए, कुछ ठहराव, कुछ दिखा आपको कि नहीं अभी एंजॉय हो रहा है। 12 महीने चुटकी में जा रहे हैं, और आज 20 जनवरी भी हो गई, ये साल तो अभी चालू हुआ है, 20 दिन निकल गए इसके भी। बड़ी तेजी के साथ हम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, बड़ी फास्ट, लेकिन किसी को इसकी खबर नहीं है, किसी को खबर नहीं है, क्योंकि हम अपने आप से बात नहीं कर रहे हैं, परिस्थितियों को हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। और एक दिन आएगा, एक दिन बीत जाएगा, माटी के मोल, है ना, मिट्टी के मोल, फिर व्यक्ति बिक जाता है। तो ये जो जीवन है ना, देखिए ये 2 प्रकार का है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। इसको हमें ऐसे समझना चाहिए, क्या इस संसार में हम प्रवृत्त होने आए हैं या निवृत्त होने आए हैं? मंदिर में भी आए हैं तो क्या प्रवृत्त होने आए हैं या निवृत्त होने आए हैं? निवृत्ति मार्ग हमें अपनाना चाहिए, ना कि
प्रवृत्ति मार्ग को लेकर के। गीता में एक श्लोक आता है ना, बड़ा फेमस है, अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, ये संसार टेम्परेरी है, लेकिन मानता नहीं है ये मन कि टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है ना। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तो मैं एक श्रीमद् भागवत में ही एक घटना देख रहा था, जिस तरह से इस राजा का दृश्य है, ये पत्नी के साथ है और सब भूल गया है, या विचित्र वीर्य की हमने चर्चा की, वो सब भूल गया है। ऐसे ही एक दृश्य आता है महाराज पुरुरवा का, ये मिलेगा आपको 9:14-42 में श्लोक, अगर आप चेक कर सकते हैं, देखिए उसमें क्या दृश्य है, बड़ा घनघोर दृश्य है ये 9:14-42। उसमें क्या दृश्य है, आप लोग जानते हो कि महाराज पुरुरवा का विवाह किससे हुआ था? उर्वशी से। उर्वशी बिछुड़ गई थी, तो फिर महाराज पुरुरवा बहुत तपस्या पूजा पाठ करते हैं कि कैसे भी मुझे मेरी पत्नी मिल जाए, उर्वशी मिल जाए। तो उर्वशी के दर्शन हो गए एक दिन उन्हें। उर्वशी से वो कहता है कि मुझे आप परमानेंट चाहिए, आज एक दिन के दर्शन देने आई हो? नहीं 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 नहीं, परमानेंट मेरे साथ रहो ना, जैसे पहले रहती थी। स्वर्ग की अप्सराएं वो तो आई, पृथ्वी पे अपना कार्य करके चली गई। तो उर्वशी कहती है कि महाराज आप ना गंधर्वों की पूजा करो, जब गंधर्वों की पूजा करोगे तो मैं मिल जाऊंगी आपको, मैं परमानेंट आपके साथ रहूंगी। महाराजा ने सुना, अच्छा ये बात है, भूल गया देखिए सब कहानी संसार की, और उसने गंधर्वों की उपासना पूजा तपस्या चालू कर दी। टारगेट यही था कि उर्वशी मिल जाए, और उर्वशी उसे कभी नहीं मिलनी थी। ऐसा मत समझना कि उर्वशी मिल गई, उसे कभी नहीं मिलनी थी, वो जा चुकी थी, लेकिन वो बोल करके चली गई। तो गंधर्वों ने सोचा कि अब ये राजा हमारी इतनी तपस्या पूजा कर रहा है, इसको सेम शक्ल वाली एक स्त्री दे देते हैं। तो उन्होंने अग्नि देव की पुत्री, अग्निस्थाली नाम है उनका, अग्निस्थाली, वो दे दी। राजा हम आपके पूजा भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, ये लो अग्निस्थाली नाम की, नाम नहीं बताया, ये लो उर्वशी। और जब वो उसके साथ में रहा तो काम अग्नि और क्रोध अग्नि ऐसी होती है, ये व्यक्ति को अंधा बना देती है, सारा उसका ज्ञान पानी की तरफ बह जाता है। राजा पुरुरवा उसके साथ रहा, भोग किया, बाद में उसको पता चला कि अरे ये उर्वशी नहीं थी, ये तो अग्निस्थली है, उनकी अग्निदेव की पुत्री है। तो ये देखिए काम अग्नि कैसी होती है, और क्रोध अग्नि भी लगभग वैसी है। जिस व्यक्ति में क्रोध होता है ना, समझ लीजिएगा उसमें काम भी है, ये उसका परछाई है, अगर आपको चेक करना हो तो, क्योंकि कामी व्यक्ति क्रोधी भी होगा। इसलिए पद्म पुराण में श्लोक आता है, जगत धनमयम लुब्धा कामों का कामनी वयम इतिवत हरे शरीरम। इसे फायदा उठाना है श्लोक से। देखिए क्या करें, जगत धनमयम लुब्धा, जो लोभी व्यक्ति होता है जहां भी जाएगा लोभ का, अपना कमाई का सोचेगा, यहां मेरी तन कुछ इनकम हो जाए तो कितना बढ़िया है ना। जगत धनमयम लुब्धा कामों का कामनीमयम, जो कामी व्यक्ति होता है मंदिर में भी आएगा, वहां भी माताएं आएंगी, उनको देखे हाँ ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, उनका मन वही उसमें लगा रहता है कि यहाँ बढ़िया है, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, यहाँ हम देख सकते हैं। कामों का कामनीमयम, आगे कह रहे हैं इतिवत हरे शरीरम। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो जहां भी जाएगा वो ये देखेगा कि ये शरीर है और इसमें मेरे प्रभु परमात्मा रूप में खड़े हैं, ये जीवात्मा है। इतिवत हरे शरीरम, भक्तों के लिए इंस्ट्रक्शन है इसमें, काम से बचने का बहुत सुंदर मार्ग है ये, कि जहां भी जाए इतिवत हरे शरीरम, क्योंकि प्रत्येक शरीर क्या है, भगवान का मंदिर। ऐसे गीता में एक श्लोक है, सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि से योगी मयि वर्तते। कृष्ण क्या कह रहे हैं, मंदिर में खड़े हुए भगवान को हम क्या करते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। जैसे ही मंदिर में आते हैं हमारे हाथ जुड़ जाते हैं ना, लेकिन शरीर में खड़े हुए परमात्मा को देखकर हमारे हाथ नहीं जुड़ते। वहां कहते हैं ये तो मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, या ये स्त्री है, इसको भोगना चाहिए। कहा गया वो, गीता में कृष्ण कह रहे सर्वभूत स्थितम यो माम भजती। भजती मतलब प्रभुपाद ने लिखा ना गीता के सार में, भज शब्द का क्या अर्थ दिया है, सेवा।
भज धातु, प्रभुपाद वहां ऐसे लिखते, सेवा या भजन वही भाव करना पड़ेगा हमें, काम वासना दूर दूर तक जाएगी। और कृष्ण देखिए रहते कहां है, सामने रहते हैं। मैं आपको ये चर्चा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब ब्रह्मचारी बहुत बैठे हैं, है ना। तो ब्रह्मचारी के लिए देखिए क्या होता है, मान लिया आप जा रहे हैं, मन वश में नहीं है, कोई आ गई, क्योंकि मैं एक बार इस्कॉन इंदौर में क्लास दे रहा था, वहां पर एक ब्रह्मचारी ने प्रश्न पूछा, प्रभु जी हम माताओं को जब देखते हैं तो मन उस समय प्रयास करते हैं बट कंट्रोल में नहीं आता। तो मैंने कहा देखिए आप सामने से आ रही माता है, आपके गुरुजी अगर आपको देख ले उस अवस्था में, तो ऐसा हुआ था प्रभुपाद जी के शिष्य के साथ। प्रभुपाद जी का एक डिसाइपल था, वो किसी स्त्री को देख रहा था और प्रभुपाद जी ने देख लिया उसे, और उसने फिर देखा, अरे प्रभुपाद ने देख लिया, मुझे पानी पानी हो गया। प्रभुपाद बोले शी इज वेरी नाइस, तो और भी पानी में चला गया। ऐसी अवस्था में हम पानी पानी हो रहे हैं। इसलिए भगवान कहाँ रहते हैं, देखिए उस माता के भी हृदय में, फ्रंट में भगवान ने वो लिया है, फ्रंट सीट लिए आगे सामने, और आपके भी यही है, सामने से दोनों परमात्मा देखते हैं और वो हमें देखते हुए देखते हैं दोनों को। तब पानी पानी क्यों नहीं होते, तब पानी पानी होना चाहिए। जब प्रभुपाद ने देखा तब तो पानी पानी हो गए, और प्रभुपाद के भी कृष्ण सामने से देख रहे हैं, ये कह रहे हैं भगवान। 6.31 है ये श्लोक, हम सबको लर्न करना चाहिए, ये श्लोक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वभूत स्थितम यो माम भजती एक तो मास्थिता, एक समान रेस्पेक्ट, जो मंदिर में मैं खड़ा हूं और हृदय में मैं खड़ा हूं, एक तो मास्थिता सर्वथा वर्तमानों से योगी मई वर्तती, मेरी दृष्टि में वो सबसे बड़ा योगी है, सबसे बड़ा भक्त है, जो एक समान भाव रखता है मंदिर में और शरीर में खड़े हुए। सारी संसार की समस्याएं सोल्यूशन हो जाए, ये गीता का एक श्लोक अगर हम अप्लाई कर दे वर्ल्ड में ना, कौन देखेगा सामने, अरे परमात्मा परमात्मा ना। पहले दृष्टि परमात्मा पे जाए, बाद में शरीर पर जाए। लेकिन हम इतने देहात्म बुद्धि, चमड़े का व्यापार है ना हमारा, मोची, इसलिए हम असली मोची हम है जो चमड़े से देखता है एक दूसरे को ना। हम लोग चमड़े के व्यापारी हैं तो चमड़ा ही देखते हैं, परमात्मा दिखते नहीं, आत्मा का पता चलता नहीं इसमें आत्मा है कि नहीं है। और मैं एक और बोलता हूं कि देखिए अगर हमें स्वरूप व्यवस्थित ही पता चल जाए, तो जैसे प्रभु जी का पता चल जाए ये भगवान के धाम में कौन है, तो कभी भी हम क्या रेस्पेक्ट देंगे एक दूसरे को। हम सब भगवान के धाम में कोई ना कोई हमारा रूप जरूर है, वैकुंठ में हो चाहे किसी भी विष्णु लोक में हो, किसी भी विष्णु मूर्ति के सेवक हो हम, लेकिन हम एक दूसरे को जानते नहीं ना, अपने आप को जानते हैं, तो हम एक दूसरे को चमड़े से पहचान करते हैं, है ना। ये चमड़ा है। प्रभुपाद जी कहते थे जिस कमरे में आप बैठे हो, तो क्या हम आपको ऐसे बुलाते हैं कमरे इधर आओ, हम व्यक्ति को बुलाते हैं। ऐसे ही हमारा आत्मा एक शरीर में बैठा है बस। जैसे मान लीजिएगा यहाँ एक ततैया उड़ता जा रहा हो, आप उसको मार दो तो ततैया का शरीर तो गिर गया वहीं पर, अब उसको हवा में उड़ जाएगा वो। ऐसे ही हमारा शरीर है बस, इसमें हम बैठे हैं, लेकिन हम इसी को सब कुछ मान लेते हैं। बुद्धि दी थी दूसरे कार्य के लिए, बुद्धि चलाती दूसरे कार्य में। तो ये हमें समझना है। तो इसलिए काम, इस घटना में हमने देखा जो पुरुरवा है, अग्निस्थाली नाम की कन्या के साथ रहा उर्वशी मान करके, कितना काम अंधा था, कामांध कहेंगे ऐसे व्यक्ति को ना, वो पहचान ही नहीं पाया। तो ऐसे तो एक उदाहरण, इसका सोल्यूशन देखते हैं कि सोल्यूशन क्या है। प्रहलाद महाराज ने लिखा है, बहुत सुंदर सोल्यूशन है। आपने सुना होगा ना, किसका ऐड आता है ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसमें ये आता था, ये खुजली है भाई, खुजली है, ये यहां भी होती है, वहां भी होती है, यहां भी होती है, ये खुजली है भाई, खुजली है ना। इसकी प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ये जो काम इच्छा है ना, जो इस अध्याय में आप पढ़ रहे हो, रोज सुन रहे होगे, ये खुजली के समान है। और खुजली करने में बड़ा आनंद आता है ना। अगर मान लो आपका हाथ नहीं पहुंच रहा है तो आप किसी को कहते रहे भाई थोड़ा खुजला दो, बड़ा हाथ नहीं जा रहा, खुजली हो रही बड़ी तगड़ी। लेकिन अगर खुजलाएंगे तो क्या बीमारी बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है ना। ऐसे ही बीमारी है, इसको आप संकल्प से जीत सकते हो। मैंने बहुत प्रयास किया, देखिए मेरी नोट्स बनाने की हैबिट है असल में ना, जब भी कोई पढ़ूंगा कुछ अच्छा लगा नोट्स, तो मैंने अपने सारे नोट्स में आज तक के 6 डायरियां हैं मेरे पास। हर नोट्स में मैंने देखा काम वासना को कैसे जीता जा सकता है।
केवल और केवल एक उपाय है, संकल्प। जब तक आप बड़ा निर्णय नहीं करोगे, संकल्प नहीं लोगे, जैसे हम करते ना निर्जला एकादशी को, क्या संकल्प है, पानी का नाम आता ही ना 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 नाम मत लेना पानी का भाई, आज एक निर्जला एकादशी है, तो ही इसको जीत पाओगे, नहीं तो इसको नहीं जीत सकते। कई बार ब्रह्मचारी लोग ये सोचते होंगे, अरे अभी जवानी है ना तो ऐसा हो रहा है, बुढ़ापे में सब अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये गलती मत कर देना। जिस व्यक्ति ने जवानी में ये नहीं सीखा ना नियंत्रण, बुढ़ापे में, एक हमारे वो गांव में बोलते हैं इस बात को, थके पराक्रम शेर के और मृगया पास विचरे। मतलब पराक्रम तो थक जाएगा लेकिन मन और तीक्ष्णता प्राप्त करेगा। और बहुत बुरी दशा होती है बुढ़ापे में ऐसे व्यक्ति की, जिसने जवानी में अपने मन को ट्रेन नहीं किया। वो सब इच्छाएं ऐसी रहती हैं, मन कभी बूढ़ा नहीं होगा। देखिए अब ये मत समझ लेना कि मन भी बूढ़ा हो जाएगा, नहीं, मन वही रहने वाला है, उल्टा काम बढ़ जाएगा। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में ये खुजली के समान है। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, देखिए 7:9:45 में कहा, खुजलाना सर्वोत्कृष्ट सुख है, लेकिन जो खुजलाहट को सहन कर लेते हैं उन्हें मूर्खों व धूर्तों का कष्ट सहन नहीं करना पड़ता। ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं अपने मित्रों को। जो मूर्ख लोग कष्ट पाते हैं, धूर्त लोग कष्ट पाते हैं, वो कष्ट उन्हें नहीं मिलेगा जो खुजली को सहन कर लेंगे। जैसे निद्रा का है, कई डिवोटीज कहते हैं प्रभु जी नींद बहुत आता है। देखिए नींद को जितना बढ़ाओगे और बढ़ेगी। आप ये सोचोगे ना कि मैं थोड़ा सो लेता हूं और ज्यादा सो लेता हूं, जितना सोओगे ना और बढ़ेगी ये नींद। जितना इसे घटाओगे उतना ये घटेगी। जैसे संत तुकाराम का उदाहरण मिलता है। संत तुकाराम इतने ज्यादा भक्ति में उत्सुक रहते थे कि वो चाहते थे मैं रात को सोता क्यों, रात को भी हरि हरि का भजन क्यों नहीं करता। तो वो अपनी शिखा को एक रस्सी से बांध करके ऊपर बांध देते थे कि जब भी नींद आएगी तो ऐसे सर जाएगा तो शिखा खींचेगी तो मैं फिर से जाग जाऊंगा। ऐसे करते करते पूरी निद्रा को जीत लिया था संत तुकाराम ने। हम इतना प्रयास तो ना करें, लेकिन कम से कम घटाने का प्रयास जरूर करें इसे। जितना घटाएंगे उतना प्रॉफिट हम पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उस समय को और भगवान की सेवा में दे पाएंगे। प्रभुपाद जी का आप देखते हो 9 to 12 सोते थे, केवल 3 घंटा। 12 बजे से फिर स्टार्ट कर देते। 64 माला करना होता था प्रभुपाद जी को। सोचिए 64 माला भी करना है, बुक्स भी लिखना है, कितना सेवा है उनका, और कितने सारे प्रवचन करने हैं। तो इसमें एक पिंगला वेश्या का बड़ा सुंदर कोटेशन है। पिंगला वेश्या देखिए क्या कहती है, कहां से बीमारी शुरू होती है। पिंगला वेश्या कहती है, और ये इस वेश्या की कहानी कौन सुना रहे हैं? कौन सुना रहे हैं? भगवान कृष्ण सुना रहे हैं उद्धव को। भगवान कृष्ण उद्धव को सुना रहे हैं। पिंगला वेश्या थी एक। सोचो वेश्या कितनी भाग्यशाली, कृष्ण स्वयं सुना रहे हैं। इंद्र तृप्ति की आशा ही सारे कष्टों की जड़ है। जिस किसी ने ऐसी आशा त्याग दी वह ही भगवान के ध्यान में लग सकता है। इंद्र तृप्ति की आशा, ये वेश्या बोल रही है। इंद्र तृप्ति की जो आशा है ना, जो हल्का सा जो क्लिक करता है हमारे माइंड में, जैसे गीता में आता है ना, ध्याय तो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते। ध्याय तो विषयान, वहीं से पक्षी की पर काटनी पड़ेंगी। तो कह रही है इंद्र तृप्ति की आशा ही सारे कष्टों की जड़ है। जिस किसी ने ऐसी आशा त्याग दी वह ही भगवान के ध्यान में लग सकता है और दिव्य शांति पा सकता है। वही व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग पाएगा जिसने ऐसी आशा त्याग दी। तो संकल्प जो मैंने कहा है ना, मेरे नोट्स के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, ये आपको संकल्प करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि भाई कभी भी ऐसा भाव मेरे मन में ना आए, इस काम को कैसे जीतें, बस एक ही सोल्यूशन मिला है आज तक मुझे, संकल्प। जैसे इंद्र, वो हमारा निर्जला एकादशी आती है, उस दिन मन मांगता है कि नहीं मांगता? पानी मांगता होगा ना, सारा दिन तो पानी याद रहता होगा, लेकिन हम देते नहीं उसे, मन को पानी नहीं देते। भाई नहीं मिलेगा, मन पानी नहीं मिलेगा, आज निर्जला एकादशी है। ऐसे ही केवल इस काम वासना को जीता जा सकता है। इसलिए भगवान गीता में क्या बोल रहे हैं? महाशनो महापापमा विद्धि नित्य वैरी। ये तुम्हारा नित्य बैरी है, काम दुर्जय शत्रु है अर्जुन तुम्हारा। और हम इस शत्रु को पनाह दे देते हैं। देखिए हमारा घाटा नुकसान करने आता है और हम इसे बड़ी सरलता से आने देते हैं अंदर। महाशनो महापापमा, तो सबका शत्रु है ये।
तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं एक सॉल्यूशन लेके आया था भक्तों के लिए, फोटो लेकर के, बहुत सुंदर। यस, मैं आपको ये पढ़ के जरूर सुनाऊंगा। इसका सॉल्यूशन क्या है, बहुत सुंदर एक श्लोक मिलता है, और इस श्लोक को आप इसका केवल मीनिंग पढ़ देता हूं मैं। क्या उपाय है कि हम इस तरह की चिंतन में ना जाएं, काम वासना के चिंतन में ना जाएं। देखिए, यह है 8 उपाय दिए हैं, हम सब इसको नोट कर सकते हैं। पहले, अगर आपने कभी किसी स्त्री का संग किया हो भक्त बनने से पहले, पहले स्त्री संग किया हो तो उसे स्मरण नहीं करना चाहिए। मान लीजिएगा बचपन में आपसे कोई ऐसी गलती हुई हो, कभी ऐसा हुआ हो, अब उसको रिकैप नहीं करना है, समझ गए? आप भक्ति में लग गए, अब अच्छे एटमॉस्फेयर में आ गए, अब उसको बार बार उसको स्मरण नहीं करना। क्योंकि प्रभुपाद जी ने जब ऐसा कहा था कि जो 4 नियम का पालन नहीं करता, जो वैसे संबंध बनाता है, उसके भगवान के धाम जाने की संभावना नहीं है। तो जितने भी विदेशी भक्त बैठे थे, सबकी गर्दन नीचे हो गई थी। फिर प्रभुपाद ने कहा, लेकिन अब उसका स्मरण मत करना, तो तुम एप्लीकेबल हो। तब थोड़े उनमें एनर्जी आया, नहीं तो बोले हम तो प्रभुपाद ऐसे तोड़ते थे 4 नियम। नंबर 1। नंबर 2, कभी भी स्त्रियों से राग पूर्वक बातें ना करना। बातें करना कैसे? जैसे सांप के साथ व्यवहार किया जाता है। ये शास्त्र कहता है, स्त्री को पुरुष से खतरा है, पुरुष को स्त्री से खतरा है। जब आपस में दोनों बात कर रहे हो तो ऐसे बात करना है कि जैसे सांप के साथ व्यवहार करना है। एवरी एक्शन में अपना नियंत्रण, अपना कंट्रोल। और मैं इसमें ऐड करता हूं, एक सेंटेंस अगर किसी माताजी से बोल रहे हैं तो शुरुआत में माताजी, लास्ट में माताजी। अगर आपने शुरू में माताजी नहीं बोला तो वहीं से मन माया प्रवेश कर जाएगी। माताओं से बात करते वक्त हम क्या करेंगे? माताजी, मैं वहां गया था माताजी, दोनों ब्लॉक कर दिया अपने रास्ते। ये है स्त्रियों से रागपूर्ण बातें ना करना। नंबर 3, स्त्रियों के साथ हंसी दिल लगी ना करना। माताओं के साथ कभी कभी भक्त लोग, क्योंकि माताएं जब सोचती हैं, देखती हैं कि अभी ये भक्त बन गए हैं, भले व्यक्ति हैं, अब इनसे कोई खतरा नहीं है, तो वो पास आ जाकर के बात करना शुरू कर देती हैं। क्योंकि बाहर में तो पता है कि बदमाश लोग हैं, इनसे बात करना ठीक नहीं, भक्तों से बात कर लेती हैं, चलो कुछ पूछना। और भक्त लोग सोचते हैं, अरे मैं अब ऐसा हो गया हूं, जैसे वहां गोपियां कृष्ण के पास आती थी ना, तो अब मुझसे भी माताएं बात करती हैं, पूछती हैं कुछ। हाँ, माताएं आती हैं, प्रभु जी मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे? तो अब मैं भी कुछ बन गया हूं, तो मैं हंसी मजाक में कुछ ऐसी बात बोलूं, माता हंसी आए माता जी को। इसको बोलते हैं दिल लगी करना। नो, वही सांप के साथ अपनी सुरक्षा। सांप का कोई भरोसा नहीं होता, कहां से डंक लगा दे आपको ना। अगर आप सांप के साथ व्यवहार कर रहे हो, कहां से डंक लग जाएगा कुछ पता नहीं, उछल के नीचे से। तो ये कह रहे हैं, स्त्रियों के साथ हंसी दिल्लगी ना करना, स्त्रियों की तरफ रागपूर्वक नहीं देखना। एक बात देखना अलाउड है। इसके पीछे विश्लेषण है। मान लीजिए आप जा रहे हैं, माता आगे से आ रही है, तो आप एक बार देख सकते हैं। एक बार देखने में आपको कभी भी कोई आपका रिएक्शन नहीं होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन सेकंड टाइम देखना अलाउ नहीं है। इसलिए आपने सुना होगा ना, मुड़ मुड़ के ना देख। मुड़ के नहीं देखना। अब एक बार देख लिया, अब सीधा बस निकल जा। एक बार देखना अलाउड है, दूसरी बार बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर आपने गलती से देख लिया, और माता बुरा भी नहीं मानेगी, क्योंकि देखिए भगवान ने माताओं को ना एक एंटीना एक्स्ट्रा दिया है। अगर माता जी इसको आपने कुछ भी भाव से देखा, वो तुरंत समझ जाती है कि इसके मन में कुछ काला है। ज्यादा एंटीना, उनके पास हाइट उसकी ज्यादा है, वो कैच कर लेती हैं। तो इसलिए एक बार आपने देखा तो माता बुरा नहीं मानेगी, क्योंकि एक बार तो दृष्टि पड़ जाती है। एक बार की डिस्काउंट है, सेकंड टाइम गया। तो इसलिए ये एक और है, स्त्रियों के साथ में एकांत में बातें करना। अगर कोई माताजी प्रश्न पूछना चाहती है और अकेले में मान लीजिएगा आई है, तो आप कह सकते हैं कि माताजी अभी प्रश्न का उत्तर नहीं। आप लोग जानते हैं ना, प्रभुपाद जी की बहन आई थी। प्रभुपाद जी की बहन आई, प्रभुपाद जी के शिष्य बैठे हैं। प्रभुपाद जी की उम्र उस समय लगभग 76 साल के आसपास है। और जैसे ही बहन आई तो सारे डिसाइपल्स ने सोचा शायद प्रभुपाद से कोई घर की कोई पर्सनल ऐसी बात होगी, सब उठ के चले गए। प्रभुपाद जी ने माता के साथ बात की, अपनी बहन के साथ बात की। जब बहन चली गई तो प्रभुपाद जी ने सारे शिष्यों को डांटा। 76 साल की आयु में डांटा। प्रभुपाद ने कहा कि तुम लोग मुझे माया के पास अकेला छोड़कर कैसे चले गए थे? जब मैं बात कर रहा था तो तुम्हें वही होना चाहिए था, बाहर क्यों चले गए थे?
सबने सोचा था प्रभुपाद आगे से ध्यान रखेंगे। इसका मतलब है तो कोई भी माता अगर प्रश्न पूछना चाह रही है तो पति के साथ आए। माताओं की भी जिम्मेदारी है कि वो अकेले में ब्रह्मचारी से कभी भी प्रश्न ना पूछे, ना संपर्क करे। देखियो जैसे मैंने पिछले बार कहा था यहाँ पर क्लास था तो मैंने कहा था आज के क्लास का टॉपिक होना चाहिए सेव द टाइगर्स। पता नहीं वो डाला कि नहीं डाला। माताओं की जिम्मेदारी है, माताओं की जिम्मेदारी है कि वो ब्रह्मचारी को ऐसे व्यवहार करे कि वो अपने भक्ति में पक्के रहे। ये माताओं की जिम्मेदारी है। ऐसा कार्य ना करें कि किसी ब्रह्मचारी को नीचे आना पड़े, है ना। क्योंकि अगर ब्रह्मचारी रहे तो हम रहेंगे, और ब्रह्मचारी अगर अपनी भक्ति को मेंटेन नहीं कर पाए तो हम भी नहीं रहने वाले हैं। क्योंकि हम लोगों की बागडोर ब्रह्मचारी के हाथ में, देखिए गृहस्थों की बागडोर भगवान के पास ले जाने की ब्रह्मचारी के हाथ में है। इसलिए मैं टाइगर से तुलना करता हूं हमेशा, क्योंकि शेरों की संख्या कम हो गई है ना। तो सेव द टाइगर्स, तो आवर ब्रह्मचारी इस्कॉन ब्रह्मचारीज आर जस्ट लाइक ए टाइगर्स। तो सेव द टाइगर्स मींस माताओं की जिम्मेदारी के वो ब्रह्मचारी को ऐसा व्यवहार करे कि वो उनको और उत्साह मिले भक्ति करने का, ना कि ऐसा व्यवहार कि उनसे बातें करे और इस तरह से उनके साथ बिहेव करें कि वो उनका फॉल डाउन हो जाए। इसलिए स्त्रियों के साथ एकांत में बातें करना नहीं करना चाहिए। आगे है मन में स्त्री का संकल्प करना कभी नहीं करना चाहिए। ये डोंट साइंस में स्त्री का अगर कभी चिंतन आ रहा है तो तुरंत उसे, जैसे पक्षी उड़ता है ना, ये मन रूपी पक्षी संकल्प वो चिंतन करके उड़ गया तो आपको वहीं पर उसके पर कतरने पड़ेंगे। नहीं तो ये पक्षी उड़ करके एक बार किसी ब्रह्मचारी ने सोच लिया ना कि मुझे विवाह करना है, उसे गुरु भी नहीं रोक सकता, फिर उसे भगवान भी नहीं रोकते। भगवान कहते ठीक है मर। अब एक ब्रह्मचारी थे हमारे ईस्ट ऑफ कैलाश में, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज जी के पास गए। उसने निर्णय कर लिया कि मुझे विवाह करना है। महाराज ने इतना समझाया उसे, इतना समझाया। महाराज ने ये कहा क्यों औलाद पालने का बोझ लेना चाहते हो। देखिए महाराज के सब थे एज इट इज, ये वर्ड महाराज ने कहा क्यों औलाद पालने का बोझ लेना चाहते हो। जो सेवा कर रहे हो, जो सेवा करना चाहते हो भगवान की सेवा करो। उसने तब भी नहीं माना। तब महाराज ने कहा ठीक है मरो। तो विवाह करना किया उसने। अर्थात मन से कभी भी मन में स्त्री का संकल्प नहीं करना चाहिए। स्त्री संग का पक्का विचार करना कि मैं संग करूंगा, बिल्कुल दूर रहना चाहिए। नहीं, इसका नेगेटिव में जाना है। और आखिरी है साक्षात स्त्री का संग करना, स्त्री के साथ में कुछ प्लान बना करके जाना, मतलब इस तरह से। तो इस प्रकार से ये कौन से मैथुन है, ये 8 प्रकार के मैथुन बताए गए हैं। इनमें से कोई भी अगर किया तो अगर हम कोई इसको अच्छे से हम कर पाए तो इसी का नाम है ब्रह्मचारी। ये ब्रह्मचारी की व्याख्या की है एक्चुअल में ना, ये कैसा ब्रह्मचारी होना चाहिए। तो ब्रह्मचारी व्रत दोनों के लिए लागू है, चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, सन्यासी और कोई भी हो, सबके लिए। माताओं के लिए भी है ब्रह्मचारी, क्योंकि माता कौन बनता है इसी कहानी में आप पढ़ोगे। पुनर्जन्म में, अगले जन्म में क्या बनेंगे, स्त्री बनेंगे। क्यों बताइए आप, क्यों स्त्री बनेंगे राजा पुरंजन? हाँ, पुनर्जन्म का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ेंगे। करे मेरी पत्नी थी, बड़ी अच्छी थी, उसको कौन देखेगा, मैं तो चाह रहा हूं। तो अगले जन्म में ऐसा व्यक्ति स्त्री बनता है। तो इसलिए माताओं को ये नहीं सोचना चाहिए हम तो माता है, हमें कोई डरने की बात नहीं है। आप माता इसलिए क्योंकि पिछले जन्म में आप पुरुष थी और आपने स्त्री का चिंतन किया तो भगवान ने आपको स्त्री का शरीर दे दिया इस बार। तो इसलिए हम ना तो स्त्री हैं ना पुरुष हैं, हम भगवान के नित्य सेवक हैं। शरीर स्त्री का है पिछले किसी कर्म के कारण। तो ये हमारे लिए भी है कि हम माताएं ये सोचें कि हमें आगे अगले जन्म में इस पाप के शरीर को छोड़ करके भगवान के पास जाने का प्रयास करना 100%। ऐसी बहुत सारी माताएं हैं जो कि बहुत रेस्पेक्टफुल है हमारी परंपरा में। ठीक है, समय हो गया आई थिंक, तो यहाँ पर विराम करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। और किसी का प्रश्न है, कोई बात टीका टिप्पणी, तो आपका स्वागत है। 8 जो है यस प्रभु जी। तो ये स्टेटमेंट आपने दी थी सुअर वाली 15.19 में है ये प्रभु जी। तो उसमें क्या लिखा है एग्जैक्टली? कि हमें सुअरों की तरह नहीं सुनना चाहिए। ये भक्ति सिद्धांत महाराज जी भी शायद कोट करते थे, वन शुड नॉट हियर लाइक अ हॉग।
तो उसके पीछे भाव शायद ये रहता था कि अगर सुअर बैठा है तो कितने लेक्चर दे लो तो वो चला जाएगा उठ कर, है ना? ऐसा भी है बिल्कुल। तो कोई फायदा नहीं है, तो जीवन में अप्लाई नहीं कर रहे, है ना? तो इसलिए वो कहते थे कि जानवरों की तरह, हॉक की तरह नाचो। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी सुंदर लेक्चर के लिए। प्रभु जी मेरा प्रश्न इसमें है, जैसे प्रभुपाद जी प्रॉपर्ट में लिख रहे हैं कि पीछे के एक दो श्लोकों में आ रहा है कई वर्षों तक वो पुरंजनी का भोग करता रहा, और साथ ही आगे ये भी डिटेल्स दे रहे हैं कि पर्पट में ही कि पुरुष को चाहिए कि वो एक बार महीने में एक बार जाके संग कर सकता है तब तक जब तक कि संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, और इसमें कई सारी और पत्नियां रखने का भी प्रावधान है अगर पहली पत्नी प्रेग्नेंट होती है तो। लेकिन पुरंजन एक ही पत्नी के साथ और वो कर रहा है, मतलब कई सार संग कर रहा है, तो ये प्रोजेक्ट से कैसे समझे? मतलब वो तो किसी भी रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा है इस समय पर। किसी तो रूल को वो जो आज की भौतिक मेंटालिटी है आधुनिक युग में और जो पहले है, तो दोनों एक ही जैसी नजर आ रही हैं उसमें। बिल्कुल, इसलिए ये एक्चुअली रूपक है ना, पुरंजन कोई व्यक्ति नहीं है, तो इसलिए ये बताया जा रहा है कि पुर का मतलब है हमारी जो नवपुर द्वारपुरी है ना, हमारी नवद्वारपुरी, तो पुरंजन, अंजन का मतलब आनंद लेने वाला। तो यहाँ पर बिल्कुल आज के परिवेश में लागू होता है ये परीक्षा, क्योंकि 9 द्वारपुरी है, 9 के 9 हम इंद्रियों से भोग करने का प्रयास करते हैं, मतलब विमुख होकर भगवान से ना, तो बिल्कुल सेम मैच है। बिल्कुल आज की परिस्थिति में ऐसा ही है। तो उस समय पर नारद जी सुना रहे हैं ये कहानी कि ऐसा व्यक्ति, तो काम वासना तब भी ऐसी रही है और देवताओं में तो बहुत ज्यादा रही है। देखिए आप जैसे पढ़ते हो जो गौतम ऋषि की जो पत्नी थी अहिल्या का, जैसे इंद्र देवता किस प्रकार से मतलब आते हैं, और ऐसी इसी 9th कैंटो में भी आता है कि पत्नी गर्भवती थी और फिर भी उसके साथ भोग किया। अंदर से बच्चे ने कहा कि नहीं नहीं मैं अंदर में हूं, अभी आप भोग मत करो इस मेरी माता का, तब भी वो देवता उसके साथ संपर्क करता है। तो ये रहता है बिल्कुल ये परिस्थिति, मतलब ऐसा नहीं है कि ये बीमारी देवताओं में भी बहुत ज्यादा होती है और आज के में लागू होती है। तो जी इसमें प्रश्न भी ये है कि जैसे प्राचीन युग में तो ऐसा प्रावधान बताया कि अन्य पत्नियां रख सकता था व्यक्ति, लेकिन आज के परिवेश में तो एक ही पत्नी का वो रखते हैं, तो फिर व्यक्ति अगर ऐसी इच्छा हो रही है अगर, ये तो मैंने कहाँ जाएगा? यस मैंने बताया ना, ये राजाओं के लिए प्रभुपाद का जो भाव है ना, पहले भी ऐसा नहीं था कि कोई ज्यादा पत्नी रख पाए, बहुत स्पेशल केसेस में होता था ऐसा। लेकिन पहले एक रीजन ये भी था, यस आपका ये भी एक अच्छा कहना है कि पहले अलाउड था, क्योंकि पहले क्या था कि जैसे मान लीजिएगा स्त्रियां ज्यादा हैं तो पत्नी 2 इसलिए स्वीकार की जाती थी कि स्त्रियों की संख्या ज्यादा है और मान लीजिएगा पुरुष ज्यादा नहीं है, तो इससे अच्छा वो अकेली रहे, किसी पुरुष के साथ में रहे। लेकिन आमतौर पर राजा लोग ही रखते थे, क्षत्रिय लोगों के लिए अलाउड था कि वो एक से ज्यादा पत्नियां रख पाए। हाँ, जैसे कई ब्राह्मण का भी मिलता है, जड़ भरत का जैसे मिलता है कि उसकी सौतेली माँ भी थी और 2 माताएं थी वो, है ना। तो पहले भाव लेकिन ये होता था, लेकिन अभी थोड़ा एजुकेशन सिस्टम भी आ गया है और लोग थोड़े समझदार बने, तो और फिर गवर्नमेंट का भी नियम है कि हम खासकर हमारे हिंदू धर्म में तो अलाउड ही नहीं कि एक व्यक्ति 2 पत्नियां रख पाए। तो यही समझना चाहिए कि ये तो एक अच्छा विकास हुआ कि एक व्यक्ति एक ही पत्नी रखेगा पहले, लेकिन पहले जो भाव था वो केवल यही भाव था कि स्त्री को अकेला नहीं रहना चाहिए कभी भी ना। जैसे लिखा है मनु संहिता में कि बचपन में रहे किसके संरक्षण में, पिता के संरक्षण में रहे, युवावस्था में पति के संरक्षण। अब मान लीजिए स्त्रियां ज्यादा हैं और उसका विवाह नहीं होता तो अच्छा है फिर किसी पुरुष के साथ ही रहे वो। इस वजह से ये भाव था पहले जो विवाह कर, इस अभी ऐसा नहीं है। अभी तो गवर्नमेंट ने बना दिया, मुस्लिम्स में तो अभी भी अलाउड है उनके धर्म में कि भाई वो एक से अधिक पत्नियां रख सकते हैं, ठीक है। और किसका प्रश्न था, किसने हाथ उठाया था शायद? यस अमरेंद्र प्रभु। यस प्रभु जी। प्रभु जी जो आपने वो कहा था कि 75% ब्रह्मचारी को और 25% गृहस्थ को, तो ये तो महाराज के पर्सनल पर्पस भी हो सकता है, स्पेकुलेशन हो सकता है। जैसे तो फिर मान लीजिए प्रत्येक स्त्री को विवाह करना होता है और जिससे विवाह हो, मान लीजिए वो पुरुष हो, वो इतना ज़्यादा सशक्त ना हो भक्ति के प्रति और इंद्रिय तृप्ति के प्रति, ऐसे करके तो उनका तो स्कोप ही बहुत खत्म हो जा रहा है। तो 25 का क्या मतलब मात्रक है कि 25% में 100% मेरे को करना है? महाराज ने इसलिए लिखा है कि ब्रह्मचारी इसको एनकरेज करने के लिए ना,
पर्सनल भी है, लेकिन फिर भी देखिए बहुत एनकरेजिंग है ना कि अगर ऐसा है, और प्रभुपाद ने इसको एक्सेप्ट किया था, ऐसा नहीं कि प्रभुपाद ने ऐसा कहा कि नहीं नहीं तुमने गलत लिख दिया, नहीं वो टीके जी डायरी तो बाद में लिखे हैं प्रभु जी। बट महाराज ने क्लासेस में कई बार बोला ये बात, अगर आप उनके लेक्चर सुनोगे ना। जैसे मेरा कन्विक्शन ऐसा हो सकता है, बट कोई शास्त्री को ऐसा रेफरेंस तो नहीं है कि गृहस्थ का 25% और ब्रह्मचारी का 70 या 100 ऐसे कुछ। स्क्रिप्चर्स में तो ऐसा नहीं मिलता जी। लेकिन देखिए जो तमाकस महाराज हैं, फिर भी उन्होंने एक कार्य ऐसा किया था जो प्रभुपाद के बराबर था। एक प्रैक्टिकल करके दिखाया उन्होंने कि एक स्थान में वो गए विदेश में और वहां पर अकाल पड़ा हुआ था, और प्रभुपाद जी आए थे हैदराबाद में, आप जानते हो 1972 में, और वहां पे जब अकाल पड़ा हुआ था तो उन के साथ मिलकर के प्रभुपाद ने कीर्तन किया, तो आकाश से बारिश हुई जी। तो जब तमाकस महाराज गए विदेश में, वहां भी अकाल पड़ा हुआ था, और वहां के लोगों ने कहा महाराज जी आपके गुरुजी ने ऐसा किया था, आप भी कृपा कीजिए ना ऐसे। तो तमाकस महाराज ने डिसाइपल्स के साथ वहां पर कीर्तन किया, तो वहां भी आकाश में कई सालों बाद उसी दिन बारिश हुई। तो इससे पता चलता है कि तमाकस महाराज भी कोई ऐसा नहीं था, नहीं वो तो पूजनीय है प्रभु जी, भगवान मतलब बहुत हाई डिग्री जी 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 हमारे लिए पूजनीय है। और लेकिन मुझे लगता है अगर महाराज ने ऐसा लिखा है ना, जहाँ तक मेरी सोच है, जरूर किसी न किसी स्क्रिप्चर में भी ऐसा आता होगा। बाकी प्रभु जी क्लैरिफाई करेंगे इसको। हरे कृष्णा। जैसे एक जगह बताया जाता है भी कि उसमें अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ जीता है तो उसकी 75% प्रभुपाद जी कहते हैं सफलता है उसके जीवन की, और बाकी 25% उसको मेहनत करनी है वैराग्य को बनाए रखने के लिए। उसी तरह अगर यहाँ पे गृहस्थ के विषय में कहा गया है तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है, इसका मतलब कि जो उसको अगर 75% मतलब समस्याएं ज़्यादा हैं उसके पास इधर, लेकिन बाकी बचे हुए 25% अगर वो वैराग्य का जीवन जीता है तो वो आसानी से निकल सकता है। अर्थात छूट का मतलब है कि वैराग्य की तरफ ले जाए वो। जैसे अगर वो आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में है, तो वो अगर ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वानप्रस्थ में है तो भी फिर वो पालन कर रहा है और वैराग्य का पालन कर रहा है, तो इस तरह से वो आसानी से निकल सकता है। तो ये दृष्टिकोण हो सकता है इसके पीछे। ये परसेंटेज स्त्रियों को बहुत डिस्करेज करने वाली बात नहीं, स्त्रियों का तो देखिए ना, हम लोग जिस दृष्टि से देख रहे हैं तो हम लोग व्यक्ति विशेष या लिंग विशेष पे अगर देखेंगे तो ये देहात्म चेतना है। भक्ति सभी जीवों के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, फ्री है। जो भी व्यक्ति नियमों का पालन करेगा वो भगवत धाम जाएगा, चाहे वो थर्ड जेंडर का ही क्यों ना हो, जिसके विषय में कहीं नहीं लिखा। तो ये तो फिर हरे कृष्ण तो इज मोर देन ब्रह्मचारी, 3-4 दिन पहले यस यस, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।